हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वायरस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरस द टर्म कॉइंड बाय मार्टिनस विलियम बेजरिंग। Ivanowski was the first who discovered the viruses. In 1892, Ivanowski used a filtering method for the isolation of bacteria and found that sap from a diseased tobacco plant remained infectious to the healthy tobacco plants despite having been filtered. Bejring called the filtered infectious substance a virus. आइवनास्की ने डिजिज टोबैको प्लांट के सैप को फिल्टरिंग मेथड के थ्रू फिल्टर किया और उस फिल्टर्ड सैप को दूसरे हेल्दी टोबैको प्लांट में के लीफ में इंजेक्ट किया और कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि ये प्लांट हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्शन शो कर रहा है। तब उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि ये बैक्टीरियल फिल्टरिंग मेथड जो है इस डिजीज़ के लिए इस डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है। मीन्स ये बैक्टीरिया नहीं है, ये कुछ और है जिसको पहले कभी नहीं देखा गया था। तब इन सारी बातों को कंसीडर करते हुए बेजरिंग ने उस फिल्टर्ड इन्फेक्टियस सब्सटेंस को वायरस का नाम दिया। Stanley showed the crystallized form of virus and awarded Nobel Prize in 1946 for his discovery. स्टेनले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वायरस के क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म को दिखाया, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। क्रिस्टलाइज्ड का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वायरल कंपोनेंट्स इनटू ऑर्गेनाइज्ड सॉलिड पार्टिकल्स, जिसके वजह से वायरल कंपोनेंट्स को जानने में, उसके स्ट्रक्चर्स को समझने में बहुत हेल्प मिली। अ वायरस इज अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ जेनेटिक कोड आइदर डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। वायरस एक स्मॉल कलेक्शन है जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक कोड का, जिसमें डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो डीएनए या फिर आरएनए, और वो सराउंडेड होता है प्रोटीन कोट से, प्रोटीन कवरिंग होता है बाहर। वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक विच मीन्स स्मॉलर देन माइक्रोस्कोपिक और टू स्मॉल टू बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। वायरसेस इतने स्मॉल होते हैं साइज में कि उनको माइक्रोस्कोप के जरिए भी देखना बहुत मुश्किल होता है। A virus cannot replicate alone. Viruses must infect cells and use components of the host cell to make copies of themselves. वायरस खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है, और वो सिर्फ लिविंग होस्ट सेल में ही मल्टीप्लाई कर सकता है, अपना कॉपीज़ बना सकता है। वायरसेस आर केप्ट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच रखा गया क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं। लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस। वायरसेस मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग होस्ट सेल्स। वायरसेस मल्टीप्लाई कर सकता है, जो कि लिविंग का ये कैरेक्टर है, लेकिन सिर्फ लिविंग होस्ट सेल्स के अंदर। नेक्स्ट, viruses are mutant and mutation is essentially a characteristic of living organisms. Mutation change in a DNA sequence होता है और ये living का character है, और viruses mutant होते हैं। Now, non-living properties of viruses. They don't grow, they can be crystallized. अदर ऑर्गेनिम्स को क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में नहीं देखा जा सकता, लेकिन वायरसेस को क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में देखा गया है, और इसलिए ये नॉन लिविंग का कैरेक्टर फॉलो करता है। दे आर इनर्ट आउटसाइड द लिविंग हॉस्टल। हॉस्टल के बाहर जब वायरसेस होते हैं तब वो इनर्ट फॉर्म में होते हैं। एंड दे डू नॉट रिस्पायर, और वो लिविंग की तरह रिस्पायर भी नहीं करते।
वायरसेस हैव 2 और 3 कंपोनेंट्स, वायरस के 2 से 3 कंपोनेंट होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से देखें, अंदर की तरफ से, फ्रॉम द कोर, तो दे हैव अ न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए हो सकता है या आरएनए, और इन बोथ केसेस या तो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और या फिर डबल स्टैंडर्ड भी। देन सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड विल बी अ प्रोटीन कोट दैट्स इन द फॉर्म ऑफ कैप्सिड, और उसके बाहर का आउटर लेयर जो प्रोटीन कोट है वो कैप्सिड के फॉर्म में होता है, और या फिर वो छोटे स्मॉल यूनिट्स के रूप में असेंबल्ड होते हैं इन अ सर्टेन वे। The viruses containing DNA known as deoxyviruses, whereas those containing RNA are called riboviruses. वायरसेस जो डीएनए कंटेन करते हैं, जिनमें डीएनए होता है वो डीऑक्सीवायरसेस कहलाते हैं, और जिनमें आरएनए होता है वो राइबोवायरसेस कहलाते हैं। ये है टाइप्स ऑफ वायरसेस। फर्स्ट डायग्राम है बैक्टीरियोफाज, सेकंड है एडिनोवायरस, थर्ड है एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एंड फोर्थ है टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस। ये रफली ड्रॉ किया हुआ डायग्राम है सिर्फ ये दिखाने के लिए टाइप्स ऑफ वायरसेस, और नेक्स्ट वीडियो में इन सबको डिटेल्स में देखेंगे।